अब यूरोप के देशों का नेटो पर भरोसा भी खत्म हो सकता है। हो सकता है कि अब ये देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहने के बदले अपनी मिलिट्री पावर को और बढ़ाएं या फिर नए दोस्त और नए विकल्पों को ढूंढें। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं। तो डिफेंस डील की गई है और भारत के बीच में। मुत्तहदा अरब अमीरात ने हिंदुस्तान के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, जिसके तहत ये दोनों स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। मोदी जी ने ट्रंप की ऐसी तैसी फेरने का प्लान बनाया हुआ है। 15,000 करोड़ डॉलर वो छीन लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। देखिए, मैरिटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, ये 3 चीजें तो वो बात कर रही हैं कि इसके ऊपर तो हम काम करेंगे। इट मींस कि इंडिया को वो देख रहे हैं अमेरिकन लेंस से कि ये हमारा वो पार्टनर है जिसको हम बर्तानिया और अमेरिका जैसे फ्रेमवर्क में देख सकते हैं। एंड इट्स अ डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाट द सेंट्रल थीम जो है ना, सेंट्रल थीम तो यही है। डिफेंस डील की तो ये दौरा तो वैसे जो मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, अपार्ट फ्रॉम द इंडियन मीडिया, मतलब इंटरनेशनल मीडिया राइटर्स ने इस पे बहुत बड़े स्टोरीज की है, बाकी मीडिया ने इसको कवर किया है। हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो नीचे खड़े होके उनसे गले मिलते हैं, क्या मतलब है इन सब चीजों का? के ऊपर यूरोप अमेरिका को छोड़कर भारत में आ रहा है। ये पहली बार है कि जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक मोदी जी लेके आने वाले हैं। मेजर काम है डिफेंस के अंदर, एविएशन के अंदर और एआई के अंदर। प्लीज आप फॉलो द मनी करिए, लेकिन सबसे पहले आप फॉलो द एआई कीजिए। यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया, दोनों की डिमांड एंड प्रेयर एंड से एक ही है, क्या? कि दोनों को स्पेस मिले, किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम में। और वो चाहते हैं कि अमेरिकन पीछे हटे, चाइनीज भी पीछे हटे। और दोनों के सामने वो एक ही बात कर रहे हैं कि यार हमें जो है ना मल्टीलैटरल वर्ल्ड चाहिए। अब कहने से तो मल्टीलैटरल वर्ल्ड नहीं ना मिलेगी, यू वुड हैव टू डू समथिंग। जय हिंद दोस्तों, यूरोप की जो मिसेज हैं, जो ईयू के सिक्योरिटी आउटपुट्स को देखती हैं, सिक्योरिटी के हवाले से जो निगरानी रखती हैं, रिपोर्ट्स साझा करती हैं, उन्होंने कहा है कि हम यूरोप के जो 28 देश है, यूरोपीय यूनियन के जो 28 देश है, वो एग्री हुए हैं समहाउ कि हम भारत के साथ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप कर सके इन डोमेन ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के मामले में हम भारत से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील करना चाहते हैं। ये कुछ वैसा रोल है जैसा अब तक अमेरिका जो है वो निभाता आया है यूरोप के लिए, पर क्योंकि अब यूरोप के ऊपर से अमेरिका का यूरोप अब अमेरिका के ऊपर उस तरीके से अब भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि यूरोप के नाटो में अमेरिका शेर है और बाकी नाटो के देश बकरी हैं, और उन बकरियों को अमेरिका जब मर्जी खा सकता है। कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन जो है ये नाटो देशों को हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते फिरते हैं कि नाटो पे हमला होता है तो अमेरिका बचाने आ जाता है, पर अमेरिका पे हमला होता है तो नाटो देश बचाने नहीं आते। सो बेसिकली ये कटने के लिए अब ऐसी ऐसी बातें जो है डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ऐसे में यूरोप को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला, हालांकि फ्रांस और यूके के पास न्यूक्लियर है, बट वो ट्राई एंड टेस्टेड, उनके पास ना वेपन्स है, वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के जो वेपन्स है तब से। यहाँ भारत लगा हुआ है डेली चाइना से कंपटीशन करने में, पाकिस्तान को तोड़ने में। तो ऐसे में भारत के पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। और भी भारत इस समय इंडो पैसिफिक में, आप देखें जिस तरीके से मैरीटाइम के डोमेन में भारत किंग बना हुआ है इंडो पैसिफिक का, नई नई आधुनिक मिसाइल्स और क्या क्या नासा को बीट कर रहा है इसरो, DRDO हमारा नए अनुसंधान कर रहा है सैन्य क्षेत्र में। तो ऐसे में न सिर्फ यूरोप ही बल्कि पूरी दुनिया ही भारत के साथ काम करना चाहती है, और जब यूरोप से अमेरिका हाथ हटा रहा है तो भारत एक अच्छा विकल्प है। जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने ये ठान लिया है कि हमने इंडिया के साथ मिलकर काम करना है फ्यूचर में, और हमने इस तरह काम करना है कि हमें हर कीमत में अपनी जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। एंड सबसे बढ़ गया काउंटर टेररिज्म। अब होगा क्या, इंडिया क्या करेगा? इंडिया सारा टाइम उनको काउंटर टेररिज्म पे अपनी डेफिनेशन देगा, वो काउंटर टेररिज्म उनकी डेफिनेशन और है। यूरोपियन यूनियन विल नेवर बी इन अ पोजीशन टू आस्क पाकिस्तान टू डू जो इंडियंस कहते हैं। ये मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे फिर डिफरेंस आ जाता है। एंड इंडियंस को भी इस चीज का पता है, द इंडियंस डू अंडरस्टैंड दैट द EU विल नॉट डू एंड से व्हाट वी टेल देम ऑन पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने एक छोटे मुल्क पोलैंड को कहा
कि भाई आपने ये करना ही करना है, आपने ये करना ही करना है, आपने वो सब कुछ करना है जो हम आपको कहते हैं। समझ रहे हैं? तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जो EU इंडिया पार्टनरशिप है और डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप, बाकी चीज़ों को छोड़ दें, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है। अब होता क्या है, द मोर दे गेट क्लोजर विद इंडिया, द मोर दे विल नो दैट दे आर नॉट, इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी विच दे आर लुकिंग फॉर, क्योंकि इनकी अपनी रिपोर्ट्स भी आती हैं। लेकिन ये सब जो है ना, ये झूठ पे मबनी है हर चीज। द रियल थिंग इज इंडियाज मार्केट, द रियल थिंग इज इंडियाज पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमिक engagement. The real thing is that they believe, जब IMF आपको कह रहा है कि भाई 6 से 7% ग्रो करेगा, तो रियल चीज वो है। बाकी मैरीटाइम सिक्योरिटी और दिस एंड दैट, ये सारा कुछ जो है ना, ये इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। मैरीटाइम सिक्योरिटी पे मुझे ये बताएं कि क्या, व्हाट आर दे अप टू मैरीटाइम सिक्योरिटी? यूरोप का मैरीटाइम सिक्योरिटी में इधर क्या है, स्वाय सप्लाई चेन के, दे बिलीव कि हमें सप्लाई चेन में हमें वो आना चाहिए, और वो इसलिए वो सप्लाई चेन की वो सारी बात है, उनको पता है, ठीक है, वो इसलिए कह रहे हैं। अब इसी से आप थोड़ा अंदाजा लगा लेना, वो इसी चीज से बात कर रहे हैं। सो मैं ये समझता हूँ, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड दैट ये जो अमेरिकन वर्जन है, ये जो EU वर्जन है इंडिया को देखने का, और ये उस तरह की सिक्योरिटी डिफेंस नहीं है बाय द वे, कि ये यूरोप का देखिए जो लार्जली पर्पस है ना, दैट इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, दैट इज नॉट द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी विच वी आर थिंकिंग, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी फोकस ऑन इंडो पैसिफिक, असल में द टारगेट इज कि सारी की सारी सप्लाई चेन को काउंट करना है। साइबर सिक्योरिटी का ताल्लुक भी इसी चीज से है, और काउंटर टेररिज्म, ठीक है, वो भी जरूरी है इसी एंगल में। यूरोपियंस अभी दावोस में जाकर क्या बोलते हैं, हमें ब्रिक्स के साथ थोड़ा सा ब्रिज बनाना पड़ेगा, वरना हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगी। यानी कि 3 मैसिव चीजें हैं जो कोलाइड कर रही हैं एक टाइम पर, और कोई भी आदमी इस डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर रहा। आज आपको मैं सिखाऊंगा डॉट्स कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। पहला, जो यूरोपियन यूनियन का पेंशन फंड है, वो क्वाइटली एग्जिट करना शुरू हो गया यूएसए की सिक्योरिटी में से। एंड हम कितने अमाउंट की बात कर रहे हैं, यूरोप का जो बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड है वो है इनका पेंशन का फंड। वी आर टॉकिंग ऑफ हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। वो ऑलरेडी उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया है अमेरिका से। पहली बात, ये फ्यूचर में नहीं होगा, उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। दूसरा, यूरोपियन यूनियन ने अभी अभी अनाउंस किया एक बहुत ही एग्रेसिव मूव टुवर्ड्स इंडिया, वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। सडनली जो 19 साल एक फाइल बिल्कुल दबी हुई थी, उनको बाहर निकाला, खुद साफ किया, हमने कुछ नहीं बोला उनको साफ करने के लिए, और उन्होंने बोल दिया हम सीरियसली इसको साइन करना चाहते हैं, और 27 जनवरी को हो सकता है कि वो साइन हो जाए, क्योंकि पूरी की पूरी पलटन यूरोपियंस की वो भारत में आ रही है। और तीसरा है, यूरोप के जो टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग अपनी कभी भी यूरोप से बाहर नहीं लेकर गए, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को ऑलरेडी भारत में बिल्ड करना शुरू कर दिया है। ये नहीं है कि 26 में 27 में बिल्ड करेंगे, फुल स्केल प्रोडक्शन की बातें हो रही हैं। असेंबली लाइन की बात नहीं है कि वहां से पार्ट्स बनकर यहां पर आएंगे, नॉट एट ऑल। वी आर नॉट गोइंग टू बी द बैक ऑफिस फॉर देम। ना असेंबली करेंगे, रियल मैन्युफैक्चरिंग भारत में आने वाली है या आनी शुरू हो गई है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक आपको मालूम है बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने ऑलरेडी 3200 करोड़ रुपए भारत में लगा दिए। सीमेंस है 1000 करोड़ रुपए। एयरबस, उन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइन यूरोप से बाहर निकालकर पहली बार भारत में लगाई है। उनका पहला एयरक्राफ्ट लाइन है भारत के अंदर। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। अब बात करते हैं, एक तो हो गया कंपनीज का, अब बात करते हैं पेंशन फंड्स की, कि ये जो पेंशन फंड्स हैं उनको जरूरत क्या पड़ गई कि वो अमेरिका को छोड़कर भारत में आ रहे हैं। दोस्तों, ये पागल लोग नहीं है। उनको जो पेंशन फंड्स हैं उनको एक स्टेडी रिटर्न चाहिए होती है। कितने, 1-2 साल के लिए नहीं, अगले 20 साल 30 साल के लिए उनको चाहिए कि हर साल उनको स्टेडी इनकम हर महीने आती रहे, क्योंकि उनको अपने कंट्री में जाकर अपने लोगों को पेंशन देनी होती है। नाउ पिछले 20-30 साल से यूएसए का जो ट्रेजरी है वो बहुत ज्यादा सेफ था, रिलायबल था।
लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि यूएसए की जो ट्रेजरीज हैं वो दे रही हैं 4% की रिटर्न, लेकिन जो यूएसए का डेट टू जीडीपी है वो ऑलरेडी, यानी कि डेट जो है उनका जीडीपी के कंपैरिजन में ऑलरेडी 140% को क्रॉस कर गया। यूरोपियन जो पेंशन फंड्स हैं उनको अब जो नंबर्स देखते हैं यूएसए के, उनको पसीने आ रहे हैं।